बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहल सबक के इससे पहले सबक में हमने पढ़ा कि सिफत जब किसी इस्म के साथ आए तो उस इस्म को मौसूफ कहते हैं। बाल्फाज़ दीगर जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी, अच्छाई या बुराई, कैफियत मालूम हो उसको सिफत कहते हैं, और जिसकी अच्छाई या बुराई, खूबी या ख़राबी मालूम हो उसको मौसूफ़ कहते हैं। फ़ारसी तरकीब में मौसूफ़ पहले आता है और सिफत बाद में आती है, और मौसूफ़ के आखिरी हर्फ को कसरा यानी ज़ेर या उसके ऊपर हमज़ा या उसके साथ हर्फ या अलामत के तौर पर आता है। कसरा, हमज़ा और हर्फ या को अलामत मौसूफ़ कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कसरा, हमज़ा और हर्फ या में से कौन सी अलामत कब आती है। चुनाचे अगर मौसूफ़ का आखिरी हर्फ अलिफ या वावे साकिन हो तो अलामत मौसूफ़ हर्फ या आता है। मिसाल के तौर पर सज़ाए सख्त यानी सख्त सज़ा, सज़ा मौसूफ़ है, उसके आखिर में अलिफ है, इसलिए अलामत के तौर पर हर्फ या है, सज़ाए सख्त। इसी तरह रू ए नेक, रू के माने चेहरा, अच्छा चेहरा, नेक चेहरा। तो रू मौसूफ़ है, उसके आखिर में वावे साकिन है, इसलिए अलामत के तौर पर हर्फ या आई, रू ए नेक। अगर मौसूफ़ का आखिरी हर्फ हाय मुख्तफ़ी हो या हर्फ या हो, हाय मुख्तफ़ी किसे कहते हैं? जो हा पढ़ने में साफ ज़ाहिर नहीं होती, हाय हव्वज़ यानी उससे पहले हर्फ की हरकत पूरी अदा हो उसके लिए वो आती है। जैसे बच्चा, चे का ज़बर अच्छी तरह ज़ाहिर हो, बंदा, दाल का ज़बर अच्छी तरह ज़ाहिर हो, पूरा अदा हो, इसे हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। तो अगर मौसूफ़ का आखिरी हर्फ हाय मुख्तफ़ी हो या हर्फ या हो तो अलामत मौसूफ़ हमज़ा आता है। जैसे बच्चे नेक, बच्चा मौसूफ़ है, नेक सिफत है, और बच्चा का आखिरी हर्फ हाय मुख्तफ़ी है, इसलिए अलामत कौन सी आई? हमज़ा। इसी तरह बीनी बुलंद, बीनी के मानी नाक, बीनी बुलंद ऊंची नाक। तो बीनी मौसूफ़ है और बुलंद सिफत है, बीनी का आखिरी हर्फ हर्फ या है, इसलिए अलामत कौन सी आई? हमज़ा। और अगर मौसूफ़ का आखिरी हर्फ अलीफ, वावे साकिन, हर्फ या और हाय मुख्तफ़ी इन चारों में से कोई ना हो तो अलामत मौसूफ़ कसरा आता है। जैसे गुले सुर्ख, गुल मौसूफ़, सुर्ख सिफत, गुल का आखिरी हर्फ लाम है। इन चार हर्फों में से कोई नहीं है, अलीफ, वावे साकिन, हर्फ या और हाय मुख्तफ़ी, इनमें से कोई नहीं है,
इसलिए गुल के नाम को क्या देंगे? कसरा। बरगे सब्ज, हरा पत्ता। तो बर्ग मौसूफ है, उसके आखिर में गाफ है, मतलब इन चारों हरफों में से कोई नहीं है, इसलिए बर्ग के गाफ को कसरा देकर पढ़ेंगे बरगे सब्ज। किताब में से पढ़ लेते हैं अलामत मौसूफ इस्तेमाल करने के तरीक़े। कायदा नंबर 1, अगर किसी इस्म का आखिर हर्फ अलिफ या वाव साकिन या हर्फ या और हाय मुख्तफ़ी न हो तो अलामत मौसूफ कसरा आएगा। जैसे गुले सुर्ख। किताब में मिसाल नहीं दी है, लेकिन आपको हम मिसाल देकर बतला रहे हैं ताकि कायदा समझने में आसानी हो। कायदा नंबर 2, अगर किसी इस्म का आखिरी हर्फ आए मुख्तफ़ी या हर्फ या हो तो अलामत मौसूफ हमज़ा आएगा। जैसे बच्चे नेक बीनिए बुलंद। कायदा नंबर 3, अगर किसी इस्म का आखिर हर्फ अलिफ या वाव साकिन हो तो उसके माबाद अलामत मौसूफ हर्फ या ज़्यादा करना ज़रूरी है। जैसे सज़ा सख्त रू नेक। आगे और भी कायदे हैं जो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अब तहसीरुल मुब्तदी की तरफ चलते हैं। तहसीरुल मुब्तदी में आगे मुस्बत और मनफ़ी, मुस्बत और मनफ़ी हमें पढ़ना है। मुस्बत कहते हैं जिससे काम का होना या करना मालूम हो। जैसे खालिद ने ख़त लिखा, यहाँ काम का करना मालूम हो रहा है, तो ये लिखा क्या है? मुस्बत, और इसी का दूसरा नाम है इस्बात। और मनफ़ी कहते हैं जिसमें काम का ना होना या ना करना मालूम हो। जैसे हामिद ने ख़त नहीं लिखा, तो यहाँ काम का ना होना मालूम हो रहा है, तो इसको कहते हैं नफ़ी या मनफ़ी। मुस्बत वो फ़ेल है कि जिसमें करना या होना पाया जाए। जैसे वो खड़ा हुआ, यहाँ काम का होना मालूम हो रहा है। उसने पाला, यहाँ काम का करना मालूम हो रहा है। मनफ़ी वो फ़ेल है कि जिसमें न करना या न होना पाया जाए। जैसे नहीं खड़ा हुआ, या न होना मालूम हुआ। नहीं पाला, यहाँ न करना मालूम हुआ। इससे पहले हमने जितनी भी गर्दानें पढ़ी हैं, माजी मुतलक करीब बाइद, इस्तिमरारी, एहतिमाली, तमन्नाई, मुज़ारे हाल, मुस्तक़बिल, सब में मुस्बत की गर्दानें पढ़ी हमने। चुनाचे हम देखें माजी मुतलक में हमने पढ़ा आमद, आमदंद, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम। वो आया, वो सब आए, तू आया, तुम आए, मैं आया, हम आए। काम का करना मालूम हो रहा है, इसमें काम का होना मालूम हो रहा है। इसी तरह माजी करीब में हमने पढ़ा आमद आस्त, वो आया है। माजी बैद में पढ़ा आमद आबूद, वो आया था। परवरद आबूद, उसने पाला था। माजी इस्तिमरारी में हमने पढ़ा मी आमद, वो आता था। माजी एहतिमाली में पढ़ा आमद बाशद, वो आया होगा। माजी तमन्नाई में पढ़ा आमद काश के, वो आता। मुज़ारे में हमने पढ़ा गोयद, वो कहे यानी कहता है या कहेगा। हाल में हमने पढ़ा मी गोयद, वो कहता है। मुस्तक़बिल में हमने पढ़ा मी ख्वाहद रफ्त, वो जाएगा। तो ये सारे अफ़आल जो हमने पढ़े और जितने अफ़आल की गर्दानें हमने पढ़ी, सब मुस्बत की गर्दानें थी। अब हमें पढ़ना है कि मुस्बत से मनफ़ी कैसे बनाएंगे। आसान कायदा है। किसी भी फ़ेल के शुरू में
नून ज़्यादा कर देंगे तो नफ़ी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर गुफ्त, उसने कहा, नून ज़्यादा कर दो शुरू में, न गुफ्त, उसने नहीं कहा। रफ्त, वो गया, ये फ़ेल मुस्बत है, नून ज़्यादा कर दो शुरू में, न रफ्त, वो नहीं गया। हाँ, अगर फ़ेल के शुरू में अलीफ़ मुतहर्रिक हो और हमें उस फ़ेल को नफ़ी बनाना है तो वो अलिफ या से बदल जाएगा जब नून लाएंगे। जैसे उफ्ताद, उफ्ताद से पहले जब नून लाएंगे तो उफ्ताद का अलिफ या से बदल जाएगा नयुफ्ताद। इसी तरह मद वाला अलिफ शुरू में अगर हो, जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, वो दो अलिफ के बराबर होता है, तो एक अलिफ को या से बदल देंगे। जैसे आमद है तो उसके शुरू में जब नून आएगा तो एक अलिफ को या से बदल देंगे और पढ़ेंगे नयामद। अफरोख्त है, शुरू में अलिफ है, जब नून लाएंगे तो अलिफ या से बदल जाएगा, पढ़ेंगे नयफरोख्त। तो कोई गर्दान कर लेते हैं, नयफरोख्त, नयफरोख्तंद, नयफरोख्ती, नयफरोख्तेद, नयफरोख्तम, नयफरोख्तेम, नयफरोख्त। उसने रोशन नहीं किया। नयफरोख्तंद, उन्होंने रोशन नहीं किया। नयफरोख्ती, तूने रोशन नहीं किया। नयफरोख्तेद, तुमने रोशन नहीं किया। नयफरोख्तम, मैंने रोशन नहीं किया। नयफरोख्तेम, हमने रोशन नहीं किया। न गुफ्त, न गुफ्तंद, न गुफ्ती, न गुफ्तेद, न गुफ्तम, न गुफ्तेम। न गुफ्त, उसने नहीं कहा। न गुफ्तंद, उन्होंने नहीं कहा। न गुफ्ती, तूने नहीं कहा। न गुफ्तेद, तुमने नहीं कहा। न गुफ्तम, मैंने नहीं कहा। न गुफ्तेम, हमने नहीं कहा। इस कायदे को हम किताब में देख लेते हैं, मुस्बत और मनफी। फ़ेल मनफी बनाने का कायदा। मनफी बनाने का कायदा यह है कि फ़ेल के शुरू में नून ज़्यादा कर दो, जैसे न गुफ्त, और अगर फ़ेल के शुरू में अलीफ़ मुतहर्रिक हो तो उसको या से बदल कर नून ज़्यादा कर दो, जैसे अफ़रोख्त से नयफ़रोख्त। आमदन सी लफ्ज़ी की 3 गर्दानें पढ़ लेते हैं। खुफ्तन, सोना, मज़दर। खुफ्त, सोया, माजी मुतलक। मी खुफ्त, सोता था, माजी इस्तिमरारी। खुफ्ता अस्त, सोया है, माजी करीब। खुफ्ता बूद, सोया था, माजी बईद। खाहद खुफ्त, सोएगा, मुस्तक़बिल। बुखुस्पद, सोवे, मुज़ारे। मी खुस्पद, सोता है, हाल। बुखुस्प, सो, अम्र। मखुस्प, मत सो, नहीं। खुस्पिंदा, सोने वाला, इसमें फ़ाइल। खुफ्ता, सोया हुआ, इसमें मफ़ऊल। ज़ालिमेरा खुफ्ता दीदम नीम रोज़। गुफ्तमी फितनास्तौरा खुफ्ता बे। शेख सादी कहते हैं कि मैंने एक ज़ालिम को दोपहर के वक्त में सोते देखा तो मैंने कहा ये फितना है, इसका सो जाना ही बेहतर है। तो खुफ्ता इसके अंदर लफ्ज़ आया, खुफ्ता दीदम, मैंने सोते हुए देखा। ख़ानदन पढ़ना मज़दर। ख़ान्द पढ़ा, माजी मुतलक। मी ख़ान्द पढ़ता था, माजी इस्तिमरारी। ख़ान्दा अस्त पढ़ा है, माजी करीब। ख़ान्दा बूद पढ़ा था, माजी बईद। ख़ाद ख़ान्द पढ़ेगा, मुस्तक़बिल। बिखानद पढ़े, मुज़ारे। मी ख़ानद पढ़ता है, हाल। बिखान पढ़, अम्र। मखान मत पढ़, नहीं। खानिंदा पढ़ने वाला, इसमें फ़ाइल। खानदा पढ़ा हुआ, इसमें मफ़ऊल। खुर्दन खाना, मज़दर। ये बहुत आसान मज़दर है, ये जल्दी याद भी हो जाता है और याद रहता भी है, खाने का है ना। खुर्दन खाना, मज़दर। खुर्द खाया, माजी मुतलक। मी खुर्द खाता था, माजी इस्तिमरारी। खुर्दा अस्त खाया है, माजी करीब। खुर्दा बूद खाया था,
माजी बैद, खाहद खुर्द खाएगा मुस्तकबिल, बुखूरद खावे मुजारिअ, मी खूरद खाता है हाल। यहाँ भी देखेंगे माजी इस्तिमरारी और हाल दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मी खूरद और मी खूरद। ऊपर भी मी खांद और मी खानद, लेकिन तलफ़ुज़ का फ़र्क है। माजी इस्तिमरारी है मी खांद, मी खूरद, और हाल में दाल से पहले ज़बर है मी खानद, मी खूरद। ये याद रखना है ख़ास। मी खूरद खाता है हाल, बुखूर खा अम्र, मखूर मत खा नहीं, खूरिंदा खाने वाला इसमें फ़ाइल, खूरदा खाया हुआ इसमें मफ़ऊल। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।